Student, I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you question number 3 from exercise 8.1. Now the question is, show that if the diagonals of a quadrilateral, this one is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral, diagonal of this quadrilateral bisect each other. Bisect means two equal part. Bisect means two equal part. BD means OD is equal to OB. AC means OA is equal to OC, right? At right angles means ये जो डायगोनल दिख रहे हैं किस पे कर रहे हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन तो यहाँ पे दे दी, हमें पता होना चाहिए, आपको प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है। अब हमें रोम्बस में क्या पता होता है कि जो डायगोनल हो बाइसेक्ट भी करते हैं, 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं लेकिन 90 डिग्री पे करते हैं, ठीक है। अब ये दो चीज़ें तो होती है रोम्बस में। अब इसके लिए आपको क्या और प्रूव करना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जो ये साइड्स है ना, ये सभी इक्वल है। अगर आप इसको एक पैरेललोग्राम और इसकी सभी साइड्स इक्वल प्रूव कर देते हैं तो एक रोम्बस प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, OA OB OC OD इक्वल होंगी क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट अगर ये टू इक्वल पार्ट है तो ये भी इक्वल पार्ट होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है। इसके लिए हमें पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है और इसकी साइड इक्वल प्रूव कर देते हैं तो ये रोम्बस प्रूव हो जाएगी, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटे, हम ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल AOD आप साथ साथ अपनी कॉपी में मेरे साथ करते रहोगे क्योंकि मैं बार बार फिगर नहीं शो कर सकती आपको, ठीक है। अगर आपके सामने कॉपी में आप करोगे तो आपको साथ लिखते लिखते आपको पता चल जाएगा, मेरे साथ फिगर को ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल AOD और COD को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे क्योंकि यहीं से हमारे पास क्या मिल जाएगी, AD और BC की वैल्यू मिल सकती है। तो क्या करेंगे भाई, AOD और COD में क्या हो जाएगी, OA इज इक्वल टू OC क्योंकि डायगोनल्स हैं। आपको पता है जो आपके डायगोनल है वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो आप लिख दोगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। ये हम नहीं कह रहे, ये क्वेश्चन में कहा गया, आपको गिवन था। तो यहाँ पे जो एंगल AOD होगा इज इक्वल टू एंगल COD हो जाएगा भाई, 90 डिग्री आपको गिवन ही है, ये भी आप लिख सकते हो गिवन। नेक्स्ट क्या है, OD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD, ठीक है। क्योंकि बात हम किसकी कर रहे हैं, AOD की COD की। यहीं से आपको पता चल रहा है जो OD है वो दोनों में क्या है, कॉमन है ना। आपकी जो ट्रायंगल्स लेके चले हैं उसमें ही आपको शो हो जाएगा ये, ठीक है, क्वेश्चन को करते हुए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई बेटे, टू साइड्स आ गई और वन एंगल आ गया। इट मीन्स हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय SAS रूल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इससे हमें क्या मिल गया भाई, यहाँ से हमें मिल गया कि जो हमारी AD है ना वो इज इक्वल टू क्या है, CD। आप एक इक्वेशन 1 भी मान सकते हो। और क्यों है, रीज़न देंगे बाय CPCT। बहुत काम की चीज़ है ये CPCT, इसको मत भूलना। फुल फॉर्म क्या होती है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्योंकि अगर ये टू ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, मीन्स इक्वल होंगे, राइट। सिमिलरली अब आप क्या करोगे, देखो जो आपकी सेकंड वाली है उसमें क्या प्रूव हो जाएगा आपका, सेम जो आपकी, जैसे देखो आपने यहाँ पे टू फिगर दिखानी पड़ेगी आपको। जैसे आपने AB AD इसको इक्वल टू क्या प्रूव कर दिया, इस ट्रायंगल्स के, राइट। और आपने ट्रायंगल कौन कौन सी ली थी, AOD एंड COD। ये टू ट्रायंगल प्रूव करी आपने कॉन्ग्रुएंट, तो ये दो साइड आई। अगर ये दो ट्रायंगल लोगे तो ये दो साइड इक्वल आ जाएंगे। इन टू ट्रायंगल्स को लोगे तो ये साइड इक्वल आ जाएगी। बात समझ में आ रहे हो। इसी वे में आप सिर्फ सिमिलरली लिखोगे क्योंकि बार बार आप कितना करोगे, है ना, इतना नहीं कर सकते आप। तो ये सिमिलरली जो वर्ड होता है ये बड़े काम की चीज़ होती है। एक बार आप लिखिए और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख देंगे AD इजिकल टू AB, AD इजिकल टू क्या आ जाएगा, AB एंड
सी डी इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा, बी सी। आप इसको इक्वेशन 2 मान सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएंगे भाई, सभी इक्वल हो जाएंगे। आपकी जितनी भी साइड है, ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी डी इजिकल टू ए डी। यही तो आपको प्रूव करना था, राइट, यही तो प्रूव करना था बेटे आपको। ओके, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आपको समझ में भी आए होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है, समझ में नहीं आता, तो यू कैन आस्क मी। ओके।